आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दुरान क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जहां पे अगर आप खास तौर पे देखें तो ये जो दूसरा दिन था इस टेस्ट मैच का, फाइनल टेस्ट मैच का, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने आज के दिन जो शुरुआत की गेंदबाजी के साथ, स्टार्क कहे चाहे हेजलवुड कहे, तो कहीं ना कहीं पहले सेशन में ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया। आज इंटेंस ज़बरदस्त दिखा था कप्तान बबूमा मक्का। तो और वहीं पे कुछ कवर ड्राइव्स दिखे, कुछ ज़बरदस्त आप ही शॉट्स लगाते हुए दिखाई दिए, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कवर्स के ऊपर से। तो बेहतरीन कुछ शॉट्स लगाए और नीचे रखने को नहीं दिए। कुछ ग्राउंड शॉट भी लगाए बेहतरीन अंदाज में, जहाँ पे पार्टनरशिप्स भी लगा रहे थे बखूबी अंदाज में डेविड बेडिंगम के साथ मिलकर। और कहीं ना कहीं आज उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे 43 पे 4 होने के बाद कहीं ना कहीं आप लड़खड़ा जाते हो। लेकिन आज इंटेंस ज़बरदस्त दिखा। अब भले ही डिफेंसिव अप्रोच में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शॉट्स आपको लगाने पड़ेंगे। जो गेंदबाजी कर रहे हैं उतना आप बैकफुट में रह कर नहीं खेल सकते। अच्छी खासी रहा। एक एलबीडब्ल्यू का अपील हुआ था, हालांकि वहाँ पे बच गए। अंपायर ने आउट दिया था, रिव्यू लिया, हल्का सा एच लगा था। हेजलवुड ने वो उनको चलता किया था, लेकिन शुरुआती क्षण में अच्छी खासी बल्लेबाजी भी दिखाई दिया। और आज गेंदबाजों को अच्छी तरीके से टैकल करते हुए नजर आए। लेकिन जो बबूमा खास तौर पे बेडिंगम के साथ मिलकर करीबन 64 रन की एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स किए थे। और लंच से ठीक पहले पहले कहीं ना कहीं बबूमा का विकेट गिरता, कौन चटकाते, वो था कप्तान का विकेट चटकाया, पैट कमिंस। बेहतरीन अंदाज में, हल्का सा, उतना ड्राइव वाली गेंद थी नहीं, और हल्का सा आप शॉट मारा था। और कवर्स के दरमियान वहाँ पे लबुशनी की ज़बरदस्त डाइविंग कैच, और वहाँ पे 36 रन बनाकर चलते बने। एक अच्छी खासी पुख्ता नजर आए थे बल्लेबाजी में। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद डेविड बेडिंगम, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप्स आए थे, माफ कीजिएगा, वहाँ पे काइल वेरेन आए थे। काइल वेरेन ने कोशिश की थी रन्स बटोरने की, बेहतर दिखे थे कुछ अच्छी खासी, लेकिन लंच तक अच्छी खासा रहा। लंच के बाद आते ही वहाँ पे पैट कमिंस ने कहर बरपा दिया था। पैट कमिंस दूसरे एंड पे, नतन लिया नेका तो ओवर स्टार्क ने डाला था, लेकिन पैट कमिंस ने आते जो 5-7 ओवर का वो जो स्पेल था, वहाँ पे करारा प्रहार, वहीं पे 8-9 ओवर के अंदर अंदर ऑल आउट कर गए। जहाँ पे काइल वेरेन आए, पैट कमिंस, एलबीडब्ल्यू वहाँ पे अंदर आती हुई गेंद बेहतरीन अंदाज में अच्छी खासी स्विंग करती हुई दिखाई दी, अच्छी खासी लहराती हुई गेंद, और कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से लेंथ को हिट किया। फिर कहीं ना कहीं मार्को यानसन उसी ओवर में, एक ही ओवर में कहीं ना कहीं कॉटन बॉल अक्रॉस खेलने गए। हल्का सा अक्रॉस नहीं, मतलब सामने ही खेल रहे थे, थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि रुक के आया था। फिर कहीं ना कहीं केशव महाराज जो है वहाँ पे डेविड बेडिंगम कुछ शॉट्स लगाए थे, 45 रन की एक अच्छी खासी पारी खेल कर गए। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे चाहिए था एक पार्टनरशिप्स महाराज के साथ। लेकिन वहाँ पे पैट कमिंस ने चलता कि हल्का सा एज बेहतरीन अंदाज में वो कैचेस पकड़े, और कहीं ना कहीं कैरी के हाथों वो कैच दे बैठे। तो बैटिंगम भी कहीं ना कहीं आउटसाइड एज लेंथ में कहीं ना कहीं चुकते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं वहाँ पे डिफेंसिव अप्रोच तो दिखा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बल्ले का हल्का सा एज और ज़बरदस्त वो गेंद दिख रहा था, वो जो दूसरे सेशन में जो स्पेल कर रहे थे पैट कमिंस बखूबी अंदाज में। फिर कहीं ना कहीं रन आउट होता है, वहाँ पे रेबर्डा को शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी करते हैं, स्क्वेले के हाथों कैच दे बैठते हैं। क्योंकि जब 126 पे पांचों विकेट था, 138 पे आते आते कहीं ना कहीं 12 रन के अंदर आपके अगर 5 विकेट्स गिर जाते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे काबिल तारीफ है गेंदबाजों का। और बाकी कोई रन उतना बटोर नहीं पाया, 138 पे ऑल आउट हो जाती है। जहाँ पे पैट कमिंस 6 विकेट चटकाते हैं। उनके टेस्ट कैरियर का जबरदस्त था, क्योंकि फाइफर चटकाते हैं और बेहतरीन अंदाज में महत्वपूर्ण समय में आकर वो चटकाया। क्योंकि लंच के बाद आते ही जबरदस्त अंदाज में वो गेंदबाजी करना, विकेट चटकाना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वापसी करवाया है ऑस्ट्रेलिया को। अब 14वां उनका टेस्ट कैरियर का पंजा खोला है। और कहीं ना कहीं 2 विकेट मिचेल स्टार्क ने जो कल लिया था, लेकिन आज पूरी तरीके से कहर बरपा दिया, खास तौर पे दूसरे सेशन में। और वहाँ पे लड़खड़ा गए और 74 रन की लीड ले चुके थे, और वो एक अच्छी खासी लीड, क्योंकि 212 रन करने के बाद अगर आप दक्षिण अफ्रीका को 138 पे ऑल आउट करते थे, जहाँ पे अच्छी खासी शुरुआत मिल चुकी थी आज के दिन, वहाँ पे आकर एक स्पेल में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विकेट चटकाना, वो लाजवाब प्रदर्शन, कप्तानी प्रदर्शन दिखाया। कप्तानी पारी बल्ले से नहीं, गेंदबाजी से। और ये पैट कमिंस जाने जाते हैं ऐसे कारनामा करने को। लेकिन आज जो शुरुआत था दूसरे इनिंग्स में, मार्नस लिबुशेन और ख्वाजा आज पुख्ता नजर आ रहे थे। कुछ गेंदबाजी भी, स्पेल मार्को यानसन और कहीं ना कहीं रबाडा, कुछ ज़बरदस्त लहराती हुई गेंद दिखाई दे रही है। अच्छे खासे छोड़ रहे थे, अच्छे खासे कुछ सिंगल्स डबल्स भाग रहे थे, अच्छे खासे लग रहे थे जैसे कि आंखें जमा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब रबाडा वही अराउंड द विकेट आकर जो वहाँ पे ख्वाजा को विकेट चटका है, बेहतरीन अंदाज में हल्का सा एच और ज़बरदस्त कैच
कीपर के हाथों 6 रन बनाकर चलते बने। उसी ओवर में कहीं ना कहीं कैमरन ग्रीन को भी सामने वाली गेंद हल्का सा एच और स्लिप में जबरदस्त कैच और मोल्डर द्वारा वापस शून्य पे चलते बनते, तो वहीं पे हलचल मचा दिए थे। 28 पे कोई विकेट नहीं था, 28 पे ही 2 विकेट, और वहां से कहीं ना कहीं सिलसिला शुरू होता है दक्षिण अफ्रीका का वापसी करने का। दूसरे ही सेशन में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आते जब पहला विकेट गिरता है। फिर स्टीवन स्मिथ और कहीं ना कहीं लेबुशेन ने अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे पार्टनरशिप्स पनपने की, वहां पे पार्टनरशिप्स लग भी गए थे, लेकिन 44 में 2 विकेट थे और वहां से कहीं ना कहीं कोलैप्स होता हुआ शुरुआत हुआ। वहाँ पे एंगर्डे ने मोल्डर ने भी बीच में एक आध ओवर करवाया, और रबाडा ने पहले इसमें 6 ओवर डाले, बहुत ही बेहतरीन वो 6 ओवर डाले। फिर कहीं ना कहीं एंगर्डे आए, मार्को यंसन आए, और मार्को यंसन ने हालांकि एंगल से आए थे राउंड द विकेट और वहां पे फंसते हुए दिखाई दिया, और हल्का सा एज, और वहां पे कीपर ने जबरदस्त कैच 22 रन बनाकर चलते बने थे, आगे जम चुकी थी। वहां पे एक अननेसेसरी शॉट फिर से वही मार्को यंसन वसी लाइन में फंसाते हुए दिखाई दिए। जबरदस्त गेंदबाजी और वहां से वापसी करना शुरू। फिर स्टीवन स्मिथ को लुंगी एंगडी आते हैं, एलबीडब्ल्यू शफल कर जाते, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्टीवन स्मिथ भी फंसते हुए दिखाई देते और हल्का सा पर के सीधा रहा, और वहां पे एलबीडब्ल्यू रिव्यू लिया, वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए, और कहीं ना कहीं स्टीवन स्मिथ का विकेट महत्वपूर्ण था, और वहां से कहीं ना कहीं वापसी करना शुरू किया। वहां पे मोल्डर ने भी गेंदबाजी की, वहां पे इंगडी ने लगातार स्पेल्स करते हुए दिखाई दिए, लगातार ओवर्स करते हुए दिखाई दिए, बेहतरीन अंदाज में कुछ रन्स भले ही खाए हो, लेकिन रन्स इस स्पेल में, इस इनिंग्स में बेहतरीन स्पेल करते हुए दिखाई दिए। जहाँ पे आप वेबस्टर का भी था, वेबस्टर को भी कहीं ना कहीं एलबीडब्ल्यू का शिकार अंदर आती हुई गेंद जबरदस्त अंदाज में नीचे रहा, वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार। फिर कहीं ना कहीं राउंड द विकेट आकर मोल्डर शानदार तरीके से अंदर आती हुई गेंद, और ट्रेविस हेड सिर्फ 9 रन बनाकर चलते बनते हैं, लाइन को पढ़ नहीं पाए, वहां पे बोल्ड हो गए, और कहीं ना कहीं 44 पे दूसरा विकेट था, तो वहां पे 66 73 पे 7 विकेट। पैट कमिंस आते एक आध चौका लगाते हैं, पैट कमिंस को कौन चलता करते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज में एंगडी जबरदस्त अंदाज में वो विकेट्स चटकाते हुए नजर आते हैं, बोल्ड करते हैं, बैट पैड पे लग के सीधा स्टंप पे, यानी कि पूरी तरीके से 27-28 रन के अंदर अंदर आप कहीं ना कहीं 5 विकेट गंवा देते, तो कहीं ना कहीं वहां पे कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया था। ऐसा लग रहा था कि 85-90 95 रन के अंदर अंदर ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन वहां पे आया ट्विस्ट, वहां पे एलेक्स कैरी और कहीं ना कहीं स्टार्क ने भी बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। कुछ जो एजेस पकड़े थे वहां पे आज स्लीप में कैचेस गए ही नहीं, जब 7वां विकेट गिर चुका था। वहां पे चाहिए थे, डेस्परेट हो रहे थे कि विकेट चाहिए, अच्छी खासी लाइन पे गेंदबाजी कर रहे थे। मोल्डर लुंगी एंगडे कोशिश तो जबरदस्त कर रहे थे, लेकिन सीधा माकराम की दूसरे स्लिप के ठीक आगे पड़ रहा था, जो भी एजेस जा रहा था वहां पे एलेक्स केरी ने वही कोशिश की थी। बाद में कुछ रन्स बटोरे भी थे, कुछ चौके भी लगाए थे, लेकिन वहां पे रबाडा ने भी बीच में ओवर्स किए, मार्को यानसन थोड़ा बहुत चोटिल हुए थे, फिर कहीं ना कहीं अच्छी खासी गेंदबाजी करने को देखे। एंगडी जबरदस्त स्पेल करते हुए नजर आए, केशव महाराज को 2 ओवर के लिए आया, तो थोड़ा बहुत वहां पे रन्स गया, लेकिन दिन के आखिरी वक्त तक कहीं ना कहीं वहां पे अच्छी खासी साझेदारी बना चुके थे। 73 पे 7 विकेट होने के बाद 134 रन, यानी कि आप करीबन करीबन देखें तो वहां पे 61 रन की पार्टनरशिप, बहुत ही उम्दा किस्म की पार्टनरशिप, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। उस वक्त लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन वहां से वापसी करना, और ऐसे ही कहीं ना कहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल जो 2023 में हुआ था, दूसरे इनिंग्स में कहीं ना कहीं खेरी और स्टार के बीच ऐसे 90 रन के करीब पार्टनरशिप हुआ था, और वहां पे भी मैच निकाल कर ले गए थे, और वैसा ही कुछ आज भी किया करते हुए नजर आए। एलेक्स करे 43 रन बनाकर चलते बनते, रबाडा अंदर आती हुई गेंद एंगल से, और वहां पे एलबीडब्ल्यू का शिकार, और सीधा वही दिन के खत्म होने पे के करीब 4-5 मिनट पहले अपना विकेट गवा बैठते। फिर कहीं ना कहीं एक आधा ओवर्स रहता है, एंगडी गेंदबाजी करते, रबाडा रहते, कहीं ना कहीं स्टार का भी कैच पकड़ चुके थे तीसरे सिप या गले में, मार्को यंसन वहां पे कैच छूट गया, उससे पहले एक आध दो मौका बना था जो कीपर के हाथों से पहले स्लिप से पहले गिर चुका था, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी स्टार का भी मौजूद है, 16 रन बनाकर नाबाद, लेकिन अच्छी खासी साझेदारी में योगदान दिया, जो कि बेहतर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और अभी 2 विकेट बाकी, 144 पे 8 विकेट, 3 विकेट रबाडा, 3 विकेट लुंगी एंगडी, तो जबरदस्त स्पेल्स दिखाई दिया आज लुंगी एंगडी, खासतौर पे स्विंग, और कहीं ना कहीं मोल्डन ने भी कुछ स्विंग प्राप्त करते हुए नजर आए, लेकिन 218 रन का लीड ले चुके, यानी कि 200 प्लस रन बना चुके, और 2005 के बाद सिर्फ एक ही बार चेज हुआ है लॉर्ड्स में, तो ये बहुत ही कुछ करना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका को, और ये 2 विकेट जल्द से जल्द चटकाना पड़ेगा कल की सुबह में, और कल ही मुझे लगता है रिजल्ट्स आ सकते हो, तीसरे दिन शायद इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का हमको चैंपियन मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए अभी थोड़ा बहुत कठिनाई बढ़ चुका है। यहाँ से अगर 2 विकेट कितने रन बटोरते हैं, और ख़ास तौर पे दक्षिण अफ्रीका कितना जल्दी निपटा पाती है, और कम से कम
अभी ऐसे 10, 12, 15 रन के अंदर अंदर इस 2 विकेट को चटकाना पड़ेगा, वरना बहुत ही मुश्किलात हो जाएगा, क्योंकि आखिरी अ, बल्लेबाजी चौथे इनिंग्स में बल्लेबाजी दक्षिण अफ्रीका को करना है 138 पे सिमटने के बाद, क्योंकि गेंदबाजी तगड़े है ऑस्ट्रेलिया के, और वहाँ पे बल्लेबाजी अच्छा खासा करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आप चेस कर पाएंगे। एक कहीं ना कहीं अगर चैंपियन बनना है तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलात काम आपको करना पड़ेगा। तो दक्षिण अफ्रीका को वापसी करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप्स थोड़ा बहुत खटक सकता है, चौथे इनिंग्स में देखने लायक बात होगा। बाकी और एक घटना जो खासतौर पे पूरे इंडिया को पूरी तरीके से खासतौर पे एक बहुत ही ख़राब घटना घटा है, जो कि आज एक ट्रेजेडी हुआ है अहमदाबाद में, जो एयरप्लेन क्रैश का मामला आया था, जहाँ पे 242 पैसेंजर्स सवारी थे। और वहाँ पे शायद अभी ऑफिशियल ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि शायद एक आध कहीं ना कहीं किसी तरीके से बच गए हैं, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आकर कहीं ना कहीं क्रैश हुआ है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं छात्र थोड़ा बहुत वहाँ पे खासतौर पे देखें तो डेथ हुआ है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट था, ट्रेजेडी था, जो कि एक बहुत ही ख़राब घटना घट चुका है। तो अभी बस जो वहाँ पे कहीं ना कहीं 242 में से जितने भी लोग मर चुके हैं, कहीं ना कहीं उसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दुखद भरी बात है, और कहीं ना कहीं हम श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन अ, वही बात है, उसमें तो कोई बस टिप्पणी, ये बस एक्सीडेंट ही हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यही एक बहुत ही बड़ा एक ट्रेजेडी आज हो चुका है, और शायद ही ऐसे इतिहास में प्लेन के साथ ऐसा ट्रेजेडी भारत में अभी फिलहाल पिछले 10-15 सालों में शायद ही ऐसा हुआ हो। लेकिन अभी के लिए इतने रखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि स्टैम्पेड का भी में जो 11 लोग अपना जान गंवा चुके हैं, तो हाल ही में ऐसा कुछ घटना हो रही है जिसमें से पूरी तरीके से एक दुखद भरा देश का माहौल है। तो यहाँ पे भी हमें निगाह है, लेकिन अभी के लिए इतना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।